हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं उर्वशी और मेरे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी, जो लेकर आ रही हैं एक अलग तरह का कॉन्सर्ट। आपने सूफी कॉन्सर्ट सुने होंगे, रॉक कॉन्सर्ट सुने होंगे, लेकिन चित्रलेखा जी लेकर आ रही हैं एक आध्यात्मिक कॉन्सर्ट। जी, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं अनंतनाद से कि किस तरह का कॉन्सर्ट आप लेकर आ रही हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई है, आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का कुछ करना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आज तक रॉक कॉन्सर्ट सुने होंगे लोगों ने, बॉलीवुड कॉन्सर्ट सुने हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ आध्यात्मिकता भी मिल जाए और संगीत भी मिल जाए, कैसा कॉम्बिनेशन लोग ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं शायद अध्यात्म से उतने नहीं इन्वॉल्व हैं, बट म्यूजिक में उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो हमने उन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया। आइडिया इस तरीके से आया क्योंकि मैं एक कथावाचक हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं जहाँ कथा करने जाती हूँ 7 दिन 3-3 घंटे डेली 7 डेज तक कथा की जाती है। तो उसमें ऐसा कई बार देखने को मिला कि किसी के पास या तो समय नहीं है या शायद उनको लगता है कि 3 घंटे कैसे दे पाएंगे, केवल बातें सुनना 3 घंटे बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने उसको थोड़ा टाइम शॉर्ट किया, 1 दिन और 2 घंटे निकालिए अपने जीवन के, और उस 2 घंटे में आप कुछ ऐसा वहां से पाके जाइए जो आपको अंदर से रिचार्ज करे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, माइंड काम करते करते बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसके लिए ये अनंत नाद, म्यूजिक फॉर द सोल, मतलब एक आत्मा की भूख जो होती है, एक आत्मा को जो डाइट मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने ये कॉन्सर्ट शुरू किया। अल्फांजो का जो पूरा टीम है उनके द्वारा पूरा मैनेजमेंट करके इसको बनाया गया है। और दिल्ली में ही पहली बार खुशी की बात यह है कि हम कहते हैं कि यहाँ भारत देश दिल्ली से चलाया जाता है, तो हमने इसी जगह को चुना, इस शहर को चुना, और दिल्ली यशोभूमि में 23 अगस्त से हम इस कॉन्सर्ट का शुरुआत कर रहे हैं। तो इस मतलब कितने शोज आपने प्लान किए हैं अभी? अगर दिल्ली से शुरू हो करके ये आगे भारत के हर बड़े बड़े सिटीज में जाएगा, और इसके बाद ग्लोबली भी हम इसका पूरा डिजाइन कर चुके हैं। ये पहला ग्रैंड प्रीमियर दिल्ली में रखा गया है। आउट ऑफ इंडिया भी, भारत से बाहर भी, क्योंकि इस चीज की नीड सबको है। सब कोई चाहता है कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो थोड़ा सा कामनेस फील करे। नाम कॉन्सर्ट इसलिए दिया गया क्योंकि वो आज की भाषा है, और एक इंग्लिश में शायद इससे बेहतर नाम भी कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये एक प्रकार की एक मेडिटेशन ही है जहाँ हम कुछ मंत्र, कुछ पुराने जो धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं, मीराबाई जो गाती थी, सूरदास जी जो गाते थे, उनके शब्दों को, उनकी वाणियों को, उनके भजनों को, पदों को हम बहुत ही अच्छा संगीत, क्योंकि इसमें जो संगीत में मेरा साथ दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छे सितार वादक भागीरथ भट्ट जी हैं। तो वो भी बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मिला करके इसमें हम परोसे। और जैसा कि आपने इसको कहा कि मैं इसे कहूँगी आसान शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल रिचार्ज, मतलब प्रोग्राम में आइए और रिचार्ज होकर जाइए। तो इस कॉन्सर्ट की हाइलाइट्स क्या रहेंगी आपकी तरफ से? मतलब जो लोग आपका चेहरा देखकर पहुंचेंगे कि चित्रलेखा जी वहां पर आने वाली हैं, तो उनके लिए क्या हाइलाइट्स होंगी? बेसिकली हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि उनको उनके शहर में वृंदावन का फील कराना। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद वृंदावन जाना चाहते हैं, उसका फील लेना चाहते हैं, उन्होंने इतना सुना है उसके बारे में, वृंदावन के ऑरा के बारे में, वहाँ के प्रेम शांति के बारे में, तो वो नहीं जा सकते। तो हम उनके शहर में वृंदावन लेके आएंगे। एंट्री से लेके एंड तक उन्हें ऐसा ही फील होगा कि वो किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पूरी चारों तरफ से उनको, चाहे सिटिंग हो, चाहे भोजन हो, चाहे सुनना हो, सब कुछ उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। तो हमने ये पूरी टीम के साथ भी चर्चा करी कि हमें वृंदावन ही बनाना है, ताकि वहाँ एंटर कोई कितनी भी दिमाग में इधर उधर की बातें, स्ट्रेस लेके जाए, लेकिन जब वहाँ से बाहर वो निकले तो एकदम खाली होकर के निकले, उसको मन की शांति मिले, सुकून मिले। और वो सबसे महंगा है आज के टाइम में। बिल्कुल। आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, फ्लैट खरीद सकता है, लग्जरी कार खरीद सकता है, पर शांति मार्केट में अवेलेबल नहीं। वो आपको खुद जाकर के ऐसी जगह से लेनी पड़ती है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे भजन क्लबिंग जी तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब सब लोग यूथ बेसिकली मिलते हैं और एक साथ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जी तो ऐसे में आपके शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आपके फॉलोअर्स मैंने देखा 6.6 मिलियन एक तो, जी। और यूथ काफी आपको फॉलो करता है, तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का देखिए, हमने response? इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। जी। मैं ये नहीं कहूंगी ये भजन क्लबिंग है जी, प्रॉपरली, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा संगीत रखा है जो बहुत सोलफुल है। मतलब जी। कि आप बस 2-5 मिनट बैठ जाइए और एकदम उस ऑरा में चले जाइए, उस जोन में चले जाइए जहां आपको चारों तरफ कुछ भी दिखाई सुनाई ना दे। आप बस बैठे हैं, आपके कान में मंत्र कोई आ रहा है और आप उसको साथ साथ में चैंट कर रहे हैं। और फिर आज की नीड है कि आदमी थोड़ा, अगर आज के लोग आएंगे या बच्चे आएंगे तो उनको रहेगा कि थोड़ा सा नाचे भी, थोड़ा अपने आप को एकदम एक्टिव भी रखें। तो वो भी हमने बीच बीच में रखा है कि उनको भी मजा आए, उनको भी अच्छा लगे वहाँ आकर के। तो इसमें केवल हिप हॉप नहीं है, केवल लाइट नहीं है, सब चीज़ों का मिक्स है। हमने इसमें विचार किया है कि हर प्रदेश के कुछ कुछ भागों को लाया जाए। हम जहाँ जहाँ अलग अलग हमारे भारत के सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जी। उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करें, ताकि दिल्ली में रहते रहते वो जगन्नाथपुरी भी चले जाएं, काशी भी देख लें, वो द्वारिकाधीश को भी दर्शन कर लें। तो इन सब को लेकर के इसको। और वैसे भी आपने कृष्ण की बात की, वृंदावन की बात की, वो तो है ही कई रंग, मतलब उन्हें तो रसिया ही कहा जाता है। तो जी, वहाँ पे लीला भी होगी, डांस भी होगा, म्यूजिक भी होगा। बिल्कुल, इसमें भगवान श्री कृष्ण के सब रसों के बारे में बताया जाएगा। उनके जीवन में जो जो उन्होंने लीलाएं करी हैं, उनको संगीत है, मेरी आवाज है, वो तो है ही है, साथ साथ में कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे नृत्य जो अपने दर्शा करके जितने भी वहाँ भक्त आएंगे वो उससे जुड़ पाएंगे। अच्छा, आपने संगीत की बात की, आप भी गाती हैं, तो इस कॉन्सर्ट में, इस प्रोग्राम में कोई एक गाना है, कोई भजन जो आपने रखा हो कि मैं ये जरूर गाऊंगी या ये जरूर परफॉर्म करूंगी? आई थिंक उसके लिए तो आपको वहीं आना पड़ेगा। वो तो आपको वहीं आके देना पड़ेगा। बट इतना जरूर है कि हाँ, कुछ बेसिक मंत्र जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं, जैसे आपने कहा वृंदावन से है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा वहाँ राधा नाम मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम मिलेगा, और कुछ कुछ पुराने और नए भजनों और पदों को मिला करके कुछ अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा, इस प्रोग्राम के टिकट्स हम कहाँ ले सकते हैं अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं और इतना इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, अभी इस अनंतनाग के जो भी टिकट्स हैं वो बुक माई शो पर अवेलेबल है। तो कोई भी, इवन दिल्ली से या आसपास जहाँ से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो बहुत लोग को इंटरेस्ट है, तो बाहर से भी सब लोग आ रहे हैं। तो बुक माई शो के थ्रू आप इसके टिकट्स को ले सकते हैं। ओके, अच्छा चलिए, ये तो हमने इस कॉन्सर्ट की बात की। अब आप आगे अपने, मतलब ये जो काम आप कर रही हैं, इसमें और किस राह में आगे बढ़ना चाहती हैं, या किस राह में आगे बढ़ते हुए खुद को देखती हैं? देखिए, मेरे जीवन का शुरू से एक उद्देश्य रहा है, क्योंकि मैंने 7 साल की एज से ही इस मार्ग में शुरुआत कर दी थी जी। तो मैंने हमेशा से एक ही चीज मन में रखी है कि जो भी चीज लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए और उनकी लाइफ को आसान करने के लिए मैं कर सकूं, मैं वो करूंगी। कथा उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे मैंने शुरुआत करी। उसके साथ साथ फिर हमने गौ सेवा शुरू करी ताकि उससे लोग भगवान से जुड़े। अब फिर आज का टाइम ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ट्रेंड की वजह से हमने शुरू किया है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि ये एक ऐसी यात्रा हो जो लंबी चले, जहाँ लोग आकर के, जैसे हम कथा कोई एक ट्रेंड नहीं है, कथा सदियों से चलती आई और सदियों तक चलेगी। वैसे ही एक संगीत में माध्यम हो भगवान की बातों को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये कोई, मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कॉन्सर्ट नाम सुनते तो शायद उनको लगेगा कि आज का ट्रेंड है, चल रहा है, तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। नहीं, मैं इसको चाहती हूँ कि एक यात्रा की तरह बने। हमारे जीवन में कोई भी स्टेज आती है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम यंग हैं, चाहे हम फिर बूढ़े होते हैं, इन तीनों ही लाइफ की स्टेजेस में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है परेशानियों से उबरने की ताकत। जी बिल्कुल। आप बच्चे हैं तब भी परेशानी रहेंगे, एग्जाम्स, स्कूल परेशानी बन जाता है। आप जब बड़े होते हैं तब जॉब में, बिजनेस में, और फिर बूढ़े होके शरीर के रोग हो जाते हैं। तो मतलब हर स्टेज में हमारे
लाइफ में ये एक सेटअप भगवान ने बनाया जी। कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जी कैसे फेस करें, उसके लिए जरूरत होती है कि हमें आध्यात्मिकता की उस टाइम सबसे ज्यादा नीड होती है। जी तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर वो कोशिश करूँ कि किसी भी माध्यम से लोगों की लाइफ को, लोगों के जीवन में हर जगह ये बेहतर चीज बनाया। काम आए। ओके। अच्छा, अब आपने बताया कि आपने 7 साल की उम्र में शुरुआत की, तो इतनी छोटी सी उम्र में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपके आसपास ऐसा माहौल था, आपके परिवार में? हाँ, इसकी माहौल था प्रेरणा जी। कहाँ से? घर में, परिवार में कथा कोई नहीं करता था, बट जी। सब भक्ति करते थे। जी जी और जैसा हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो मेरा जन्म वहीं का है। जी जी तो वृंदावन की धरती में अपने आप ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर भक्ति भी जन्म लेती है। जी। तो थोड़ा थोड़ा उसी समय से गाती थी, हम्म। क्योंकि बचपन में संतों के पास जाना होता था तो वो ऐसे ही बोल देते थे माइक देके कि कोई भी भजन सुनाओ, जी। तो जो घर में सुनाए वो सुना दिया। फिर उनकी कथा सुनी तो मन में आया कथा करूं। प्रेरणा लेते लेते सबसे अपने जीवन को इस तरीके से आध्यात्मिकता से, भक्ति से मैंने जोड़ा। आपकी एजुकेशन किस फील्ड में रही? पढ़ाई लिखाई आपने किस पढ़ाई समय? मेरी ग्रेजुएशन मैंने जी। कंप्लीट करी, क्योंकि जैसा मैंने बताया बचपन से कथा शुरू हो गई थी। तो बहुत टाइम नहीं मिला एजुकेशन पर पूरा जी, फोकस जी, करने जी। का, बट मुझे इतना था कि कम से कम कोई ये तो कह दे भगवत ग्रेजुएट है। आप भगवत ज्ञान की तरफ बढ़ चुकी हाँ, थी तो। शायद जी। मेरा ज्ञान वही भगवान जी, ने जी, जी। चुना था। और उस क्षेत्र की तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो तो बिल्कुल। आज भी चल रही है और हमेशा चलती अच्छा रहेगी। अच्छा, महिला कथावाचक के तौर पर आपने किसी चुनौती का सामना किया? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि पुरुष कई जी। सारे हैं और महिलाएं काफी कम हैं, लेकिन काफी पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत जी। पसंद करते हैं। तो कुछ चैलेंजेस, जिस तरह के हर काम में चैलेंजेस होते हैं, हाँ जी। तो आपको मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? ऑब्वियसली होते ही हैं। जी। उस समय और भी ज्यादा थे जब मैंने जी। शुरुआत किया था। जी। 2 चीजें थी मेरे साथ शायद नेगेटिव, एक तो कि लड़की है, दूसरा बच्चा है, क्योंकि 7 साल का अच्छा। बच्चा क्या आपको बताएगा, क्या बोलेगा। और वो चीज आई थिंक आज तक भी कंटिन्यू, आज तक भी कुछ लोगों हैं समाज के ऐसे लोग जिनकी आज भी धारणाएं हैं कि शायद स्त्री कथा नहीं कर सकती या बोल नहीं सकती। बट मैंने कभी उस पर डिबेट भी नहीं करी, मैंने जबरदस्ती कोशिश भी नहीं करी कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा। हर किसी की अपनी सोच हो सकती हाँ, है। आपको अगर नहीं पसंद है तो दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जाके आप सुन सकते हो, जिनसे जी। ज्ञान ले सकते हो। तो इसमें तो समझ की जरूरत है। जितना आप समझ जाएंगे, चैलेंजेस तो आते हैं, आज भी आते हैं, बट मुझे लगता है कि आप अपना काम मेहनत से करते रहो, आप अपने रास्ते खुद बनाते रहो। कोई नहीं आएगा दुनिया में आपके लिए परोस के जी, आपको आपका बिल्कुल। उद्देश्य दे दे, लाइफ का एम दे दे। वो आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। जी, जी। और वो चीजें मुझे नहीं, दुनिया की कोई भी महिला हो थोड़ी तो फेस करनी पड़ती है। आप किसी भी जॉब में हो, आप किसी भी बिल्कुल। फील्ड में हो, बट ये भी पक्का है कि नारी ने अपनी मजबूती मनवाई है कि और वो अपने जगह बनाई है। जगह बनाए। जी। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत शॉक किया, कोई हैरान कर दिया, कोई ऐसा है आपकी जिंदगी का किस्सा अभी? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कंट्रोवर्सीज भी ये जैसे होती कभी रहती गुस्सा आ है। गया हो कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, मतलब एक कोई इस तरह की बातें कैसे कर बहुत सकते हैं? होती जैसे हैं सोशल बेसलेस मीडिया। न्यूज, जी। कभी कभी ऐसी आ जाती है जिनका सर पैर कुछ भी नहीं जी, होता जी, है। जी। निजी जीवन को लेके बहुत आ जी। जाती है, लाइक जीवन ऐसा जी रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, कभी या हाँ, कभी VIP कभी कल्चर को लेकर बात हो हाँ, जाती है, फैमिली लोग को कमेंट। लेके भी जी। कई बार शादी, चर्चाएं उठी, जी, जी। कंट्रोवर्सी उठी, जी। शादी को लेकर के, किसी दूसरे धर्म में शादी हुई ऐसा जी। बता दिया गया। तो ये सब चीजें मुझे लगता है ये जीवन का एक हिस्सा है। इसमें जब आप नाम होता है तो बदनाम जी, तो स्वाभाविक ही है, वो बिल्कुल। होना ही है। बट उद्देश्य अच्छा है तो मुझे लगता है चलते रहो, चरई वेती। कुछ चीजें आएंगी, पत्थर फेंके जाएंगे, जी। लेकिन हमें उन पत्थरों से अपनी मंजिल बनानी है, अपना रास्ता बनाना है। अच्छा, हमने इस बात की बात की कि कभी किसी ने हैरान कर दिया। कोई ऐसा कोई मजेदार बात है कि कोई आपका भक्त आपसे मिला हो, कोई छोटा बच्चा या कोई लेडी कि बहुत उसने आते आपको हैं। खुश कर दिया कि यार ये कैसी बात बहुत कर दी? आते हैं। और अगर बच्चे की आपने बात करी है तो अभी लास्ट ईयर मैं यूके गई थी, एक जी। लेस्टर नाम का शहर है, जी। उसमें एक 9-10 साल का बच्चा है जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, अच्छा। लेकिन वो कथा सुनता है, जबकि पूरी कथा हिंदी में होती है। correct। और वो इतना अच्छा बच्चा है। मेरी एक भजन है 30 मिनट का, उसमें प्रॉपर जो ब्रज का पुराना साहित्य, मतलब जी। आज का जो बुजुर्ग भी नहीं जानता है, जी। वो कुछ दोहे हैं। और वो बच्चा हिंदी ना आते हुए भी उसको पूरा 30 मिनट का वो भजन याद है।
और वो इतने भारी भरकम शब्दों को ऐसे ही गाता है साथ जी में। जी जी ये भारत भी कई बार आते रहते हो परिवार के साथ, उनकी उसकी किसी फैमिली को हिंदी नहीं आती लेकिन फिर भी वो कथा से इतना जुड़े हुए हैं। जी। कभी 2-3 दिन आता है और इतना उसे लगाव है कि जब वो जाता है इतना रोता है अच्छा। आंसुओं से कि मुझे नहीं जाना, मुझे इनके साथ रहना है। तो ये चीजें देख करके मन में ना बहुत खुशी होती है कि जी, चलो बिल्कुल आपने सही एक बात है। ऐसे बच्चे की जीवन को चेंज किया, ऐसे लोगों के जीवन को बदलाव जी। लाया। अच्छा, कोई एक ऐसा सवाल है जो लोग आपसे अक्सर पूछते हैं जो सुन के आप बोर हो गए कि यार कुछ और पूछो? नहीं, आई थिंक सबसे ज्यादा तो जीवन में परेशानियों को लेकर के आते हैं। ओके, मतलब वैसे struggle, हाँ। जबकि कभी भी किसी मन से कोई भी कथा कहने जी, वाला जी। या मैं ये दावा नहीं करते कि हम जीवन की परेशानियों को मुक्त करा कर दें, चुके हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी परेशानियां बिल्कुल, होती हैं। जी। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपकी परेशानियां खत्म, वो तो रहेंगी, वो तो जी। भगवान ने, जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्ट डिजाइन ही ऐसा किया है जी। कि लाइफ है, अच्छा है तो बुरा ही होगा। बट फिर भी लोगों को लगता है कि शायद ये भक्ति वाले हैं, ये हमारा कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा बांध देंगे हाथ में। पर मैं फिर भी सबसे कहती हूँ, देखो सबको अपना अपना भुगतना जी, पड़ता है। भक्ति जी। अब बस आपको ताकत देती है, बिल्कुल। आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि बहुत जल्दी आप चीजों को लेकर के परेशान नहीं होगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। और चलते चलते मैं पूछना चाहूंगी कि अभी रामायण आ रही है, 4000 करोड़ की रामायण इतने बड़े स्केल पर बन रही है जी। तो आपने वो देखा, उसके कुछ झलकियां देखी, आपको कैसी जी, लगी? मैं खुद उसमें जाने वाली थी, बट अच्छा, वाओ, मुझे क्या करने इनविटेशन आया था। ओके ओके ओके। लेकिन कुछ व्यस्तता थी, कार्यों जी। में व्यस्तता थी, कथा भी चल रही थी, जी। तो इसके कारण नहीं। बट आई थिंक बहुत अच्छी चीज है। अभी तो जितना देखा है जी। बहुत अच्छा है, जी। बहुत मेहनत लगी है उसको जी, बनाने में। जी। और कोई भी चीज जब हमारी संस्कृति को, धर्म को बढ़ाने के लिए आती है तो आई थिंक सबको सपोर्ट करना चाहिए, जी। आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी इस हमारी सोसाइटी में अगर ऐसा काम कर रहा है जी। जिससे हमारा धर्म बढ़े, जिससे जी। हमारा कल्चर बढ़े, जी। उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल। वो आपके ही भविष्य के लिए। क्योंकि जी। जब ये कॉन्सर्ट भी हमने हाँ, शुरू किया बिल्कुल। था तो लोगों को लगता है कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जी। इनको पैसा मिलेगा, इनका नाम बढ़ेगा। हाँ, वो एक चीज है जो ऑटोमेटिकली आएगी, यस, करेक्ट, आएगी ही हाँ आएगी। जी। लेकिन हमारी इंटेंशन जो है वो इस चीज को लेकर के है कि लोगों को हम क्या दे पाएंगे। मतलब अगर आदमी वहां आता है, उसका दिमाग पूरा फुल है, जी। दुनिया की सारी झंझटों को लेकर के आया, तो वहां वो उस चीज को पाके एकदम खाली होकर के जाए। मैं कहती हूँ कि इस कॉन्सर्ट में अगर आप आते हैं तो ये आपको स्वर से ईश्वर की ओर लेकर के जाएगा, ये आपको भगवान से कनेक्ट करेगा। और जैसे ही आप भगवान से कनेक्ट होंगे, आप दुनिया से अपने आप ही सब चीजों को लाइट फील करने लग जाओगे। तो मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो भी रामायण की पूरी कास्ट है और व्यू है, कि बहुत अच्छा जाए और आज के लोग उसको देख के, सुन करके अपने धर्म से फिर से कनेक्ट हो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपकी बात करें, आप धर्म से भी जुड़ी हैं और संगीत से भी जुड़ी हैं, और बॉलीवुड में इन दिनों इतनी धार्मिक फिल्में आ रही हैं, तो किसी फिल्म में हम सुन सकते हैं आपकी आवाज? हाँ, अगर धर्म से जुड़ी होगी तो पक्का। वैसे तो मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स की भी बहुत अच्छा। ऑफर आए, लेकिन वो मेरा रास्ता नहीं है। मैंने 2 चीज कह रखी है कि कोई भी अच्छी अध्यात्म से जुड़ी चीज मिलेगी या देशभक्ति से जुड़ा कुछ भी होगा, तो मैं हमेशा अपनी सेवा देने को, गाने को। तो ये ऑफर किसने दिए थे आपको? अब खैर नाम रहने दो तो अच्छा है। अच्छा, मतलब ये दूसरे तरह के गाने होंगे? गाने के लिए भी आए कई बार, तो ऐसे भी ऑफर आए कि जैसे भगवान की कृपा से बाल थोड़े ठीक ठाक है तो लोग कहते शैम्पू की ऐड कर दो। अच्छा। तो लेकिन हर आदमी को अपना एक रास्ता भगवान ने चुन के दिया है, तो मुझे ये रास्ता दिया और भगवान ने इतना अच्छा दे दिया, तो उससे भटकना क्यों। और आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में जितना हो सके आध्यात्मिकता लाइए, भगवान का भजन लाइए। और जिस चीज के लिए अभी हम लगे हुए हैं, हमारे जो हमने पूरी दिल लगा करके, मन लगा करके, पूरा परिश्रम मेहनत करके इस कॉन्सर्ट को डिजाइन किया है, अनंतनाद, उसमें आप सब आइए। 23 अगस्त को यशोभूमि दिल्ली में शाम को 7:30 बजे आप वहाँ आकर के संगीत का आनंद लो, भजनों का आनंद लो, अपने जीवन का आनंद लो। और आई होप ये आपकी लाइफ की, जीवन की वन ऑफ द बेस्ट शाम इवनिंग हो, जहाँ आप खूब आनंद ले सके, मजे से भगवान की भक्ति से जुड़ सके।
थैंक यू सो मच, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, राधे।